शांति, आपका प्रश्न है। माइंड में यही आ रहा है कि जो कम शक्ति वाले के प्रति अन्याय हुआ, उनको पहले से ही कम पाठ मिला है। बाबा ये जानते हुए भी बोलते हैं, पुरुषार्थ करो, आपको उच्च पद मिलेगा। ये तो जिनका उच्च पद में पाठ होगा, वही आत्माएं पुरुषार्थ करके ले जाएंगे। उनके माइंड में ये सब क्वेश्चन इसीलिए शायद नहीं आते क्योंकि उनका पाठ है, इसे विचार नहीं आते होंगे। पर जिनकी कम शक्ति ऑलरेडी मिला हुआ है, उनके लिए तो जास्ती सजा नूंदा हुआ है ना। तो प्रश्न यह है कि जिस आत्मा की शक्ति कम है, उनके लिए तो सजा जास्ती नूंदी हुई है। तो ये तो गलत है ना। उत्तर है, देखो, पहले ये बात समझो कि ऐसा नहीं है कि जिस आत्मा की शक्ति कम है उसकी जस्ती सजा नूंदी हुई है। नहीं, हर एक के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार है। तो बुद्धि सब में है, लेकिन बुद्धि के ऊपर कितने लेयर्स बने हैं, 5 विकारों का या अवगुणों का, वो निकालने का पुरुषार्थ है। 800-900 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें से 33 करोड़ तो सबसे अच्छी ही है। तभी तो इतने सारी आत्माओं में भी वो भगवान को पहचान कर वो आगे आती है। जो सत्युग त्रेता में दूसरी आत्माएं तो आती ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उसका सब पाठ नूंदा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा शक्ति वाले भी पाप कर्म ज़्यादा करेंगे द्वापर से। लेकिन जो शिव बाबा परमात्मा आके जो विधि बता रहे हैं कि ऊपर जो नेगेटिव लेयर्स है, वो अभी कैसे विचारों से निकालना है और नए लेयर्स नहीं बनाना है, वही बाबा सिखा रहा है। तो जो उस बातों को अच्छी रीति समझेंगे तो सारे लेयर्स निकलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कम शक्ति वाले ज़्यादा लेयर्स निकालेंगे और ज़्यादा शक्ति वाले कम लेयर्स निकालेंगे। तो ये सारी बातों को सोचना भी व्यर्थ है और ये आप नए नेगेटिव लेयर्स बना रहे हो। ये चिंतन नहीं है, ये आपके पुरुषार्थ में बाधा डाल रहा है। इसीलिए अपने आप को ये देखना है कि हम 900 करोड़ में से त्रेता युग की आत्मा तो है और द्वापर से पहले जन्म से ही आएंगे। दूसरे तो जब पाठ मिलेगा तब आएंगे, लेकिन हम तो द्वापर से ही पहले जन्म से ही आने वाली सब 33 करोड़ आत्माएं हैं। और जो आत्माएं अभी भी आ रही है, वो कितनी अच्छी रीति रह रही है ना। वो तो उसके लेयर्स भी बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि उसने पाठ बजाया ही नहीं है। जिसने पाठ बजाया है उसके ही नेगेटिव लेयर से पाप कर्म ज़्यादा है। तो हमें अपना पाठ जो भी मिला है, वो किसी को पता नहीं है कि कौन सी आत्मा है, और बाबा को भी पता नहीं है कि कौन सी आत्मा है। वो तो जनरल रूप में सिखा रहे हैं कि अभी ऐसा पुरुषार्थ करो तो सजाओं से मुक्त हो जाएंगे और आगे नंबर आएगा। तो सजा नूंदी हुई नहीं है, लेकिन ये जो पाठ अभी संगम युग का चल रहा है, वो भी अभी फिक्स नहीं हुआ। जब पहले नंबर में थे, माना जब पहली बार दुनिया बनी, तब तो ये नए सर से है। तो ऐसा सब सोच के क्यों लेयर बनाए? अभी बाबा ने बताई हुई विधि से करो तो सारे लेयर समाप्त हो जाएंगे और ना तो सजा खानी पड़ेगी और ना ही पद नीचे जाएगा। हमें थोड़े पता है कि हमारा पद नीचा है या सजा बहुत है। अभी हम ये विचार करके सजा बढ़ा रहे हैं। इसीलिए
हमेशा देखो कि हम जो नीचे वाली आत्माओं से कितने ऊंच है, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा चिंतन करेंगे तो आपका खुद ही पाठ नीचे ला रहे हो। तो अभी 8 ग्रुप का रोज करना शुरू करो। ये व्यर्थ विचारों से बचो, और अगर चिंतन करना है तो मुरलियों का चिंतन करो, उसमें से प्रश्न पूछो। हाँ, अव्यक्त मुरली, साकार मुरली मंथन का ग्रुप है, उसमें इंटरेस्ट लो। इससे आपका पद ऊंचा जाएगा और सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो कभी भी ये सजा नूंदी हुई नहीं है। हमारे पुरुषार्थ के आधार पर हम खुद बुद्धि का ताला जल्दी खोलते या लेट खोलते हैं। खोलने वाले तो हम ही हैं। भगवान तो आके हमें सिर्फ रास्ता बता रहा है। तो ये कोई अन्याय नहीं है। जिसकी जितनी शक्ति उस अनुसार पाठ बजाया। कई आत्माओं का जन्म तो अभी अभी हुआ है, तो भी कितने साहूकार हैं, आपने देखा ना। धीरूभाई अंबानी का देखो, टाटा बिरला का देखो, मिनिस्टरों का देखो। तो वो सब आत्माओं का पाठ अलग है। ठीक है। ओम शांति।